जब उनको ये पता चला कि मेरी तो शादी नहीं हुई तो उन्होंने सर पकड़ लिया मुझे फिर पुलिस ये सोच रात रात भर जागता था, कभी किधर कभी किधर। आपने तो वो उस जमाने में रातों को पुलिस स्टेशनों पे छापे मारे। हाँ पुलिस कान में कहा कि सर वो मस्जिद में चल के देखें, वहाँ 17 अफराद बंद है। अब मैंने कहा 17 अफराद? अच्छा, मस्जिद में बंद किए हुए। ओह, मस्जिद में बंद किए हुए थे। वहां से आप मेरे दिमाग में अटके हैं। और फिर उस दिन से मैंने सोचा कि यार मैं इनकी इस बात को मैंने अपनी आंख से देख लिया है। ये क्या रंग है, आप मुझे बताएं। असल में देखिए, ये बेचारे मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती थी, है अभी हमेशा। इतनी रात दिन काम करना, हर बात का वो ख्याल रखना, फिर वो थक हार के सो जाते। अब मैं रात रात भर जागता था, कभी किधर कभी किधर। आपने तो वो उस जमाने में रातों को पुलिस स्टेशनों पे छापे मारे। हाँ पुलिस छापे मारती, आप पुलिस पे छापे मार रहे हैं। और मेरा ख्याल है पुलिस ने जाकर के मन्नतें चादरें चढ़ाई हैं मज़ारों पे कि यार अल्लाह ताला इनके दिल में कोई सोने की ख्वाहिश पैदा कर दे कि ये सो जाए। नहीं, वो उसमें ये एक वाक़या हुआ था कि शुरू में जब छापे मारता था मैं, मीरपुर खास तक चला जाता था रातों को और वायरलेस बंद करके। तो फिर मुझे पता चला कि जो 2-4 SHOs ने आपस में कहा कि भाई क्या बात है, होम मिनिस्टर साहब की जो है बीवी से कोई लड़ाई वड़ाई है जो ये घर में नहीं रहते रात को। तो किसी ने कहा कि यार ये मालूम करना पड़ेगा, ये कुछ चक्कर ज़रूर है। जब उनको ये पता चला कि मेरी तो शादी नहीं हुई तो उन्होंने सर पकड़ लिया मुझे फिर पुलिस ये सोच असल में सूरत-ए-हाल ये थी कि वो ज़माना बड़ा शुरू का था और बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब थी और फोर्स भी काबू में नहीं थी। डकैतियां, अगवा बहुत ज़्यादा। और ये सारे अंदरून सिंध में आपने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था उनसे। हाँ, फिर ये पूरे हाईवे वगैरह जो थे उसमें बसें लुट रही थी, ट्रेन रुक गई, सारी चीज़ें एक मुश्किलात का था। तो फिर शाबेलो ऑपरेशन किया था मैंने और उसमें एक भी जवान की, किसी फोर्स के बंदे की कैजुअल्टी नहीं हुई थी और वो पूरा हाईवे क्लियर हो गया था। उसमें रेंजर्स की टेक्निकल और आर्मी की टेक्निकल सपोर्ट के साथ किया था। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो ये था कि हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि थानों के अंदर बेगुनाहों को पकड़ के बंद कर देना क्या एक रवाज था, पहले से चला रहा था। फिर उनसे पैसे लेना, इल्लीगल डिटेंशन होती थी। तो मैंने फिर जब छापे मारने शुरू किए तो फिर ये सारी चीज़ें रुक गई और एक दफ़ा तो शराफी गोट पहुँच गया था मैं रात को। तो मैंने देखा कि थाना बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई भी एक गैर कानूनी कोई बंद नहीं है। तो मैंने उसको ऐसे चुका कि शाबाश, वेल डन वेल डन। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ। अचानक एक सिपाही ने, जो मेरा गार्ड था, उसने कान में कहा कि सर वो मस्जिद में चल के देखें, वहाँ 17 अफराद बंद है। अब मैंने कहा 17 अफराद? अच्छा, मस्जिद में बंद किए हुए। ओह, मस्जिद में बंद किए हुए थे। मैं फिर एकदम मस्जिद में जाते जाते मैं मुड़ा, फिर मस्जिद की तरफ गया तो वहाँ पे 17 अफराद को बंद किया हुआ था, जिसमें 3-4 बेचारी ख्वातीन भी थी। लेकिन हुआ ये कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि फिर कोई इल्लीगल कोई किसी को बंद नहीं करता था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि पुलिस जो है दरगाहों पे चादरें चढ़ाती है कि या अल्लाह ये शादी कर ले ताकि रात को घर में रहे। नहीं, मुझे ये बात मुझे इसलिए वो हो गई थी, स्पेशल ब्रांच ने मुझे बताया था कि सर वहाँ 3-4 SHOs जो थे वो ये बातें कर रहे थे। फिक्र में पड़े हुए कि साहब का रिश्ता करवाना है। लेकिन आपका रिश्ता कौन करवाता? आपके तो रिश्ते रुकवाए होंगे लोगों ने, इसलिए कि आपने ये जो जाली आमिल थे, जब आप होम मिनिस्टर थे, आपने जाली आमिल, ये जो महबूबा आपके कदमों में 7 दिन में दरवाजे पे, 8 दिन में दरवाजे के अंदर, 10 दिन में सारी दिल की तमन्नाएं पूरी, ये सारा सिलसिला जो आपने बंद और पकड़ दकड़ शुरू करी, आपने आमिल पकड़ पकड़ के बंद किए, तो आपके तो खिलाफ सारे आमिल हो गए थे, बल्कि उन्होंने तो नहीं रुकवाई भी आपकी शादी। नहीं, ये ऐसा इतना बड़ा सान्हा हमारे मुल्क के अंदर है कि ये जाली आमिल कामिल, इन लोगों ने हज़ारों घर बर्बाद किए, बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की। और मेरे पास मुसलसल ये ख़बरें आ रही थी और हैरत की बात यह है कि दीवारों पे बाकायदा उनके बोर्ड लगे हुए, अखबारात में उनके एडवर्टाइज आते थे कि महबूब आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में। अच्छा, ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला बन गया कि जब मैंने इसका इरादा किया तो मैंने इजलास किया IG और सारे सीनियर ऑफिसर्स वगैरह, तो उन्होंने
किताबें खोल के बताया, बोले सर इसके अंदर कोई कानून नहीं है इनको पकड़ने का। अच्छा, जो अफसर वगैरह थे वो इन आमिलों कामिलों के पास सबसे ज़्यादा हाजिरी अगर आप देखे जाके तो ये पुलिस ऑफिसर्स की और कस्टम वालों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जाते थे, कैसे पोस्टिंग के लिए, तरक्की के लिए। हाँ बाबा हमारा ट्रांसफ़र कर दो। 17-18 ग्रेड तक तो खैर कराची में ही, सिंध में हो जाता था। 18 ग्रेड आपके दौर में तो बाबा ने उनको बुलाया होगा कि यार मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये रुकवाओ। और मज़े की बात यह है कि 18 ग्रेड से अबव जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए इस्लामाबाद में पीसी में एक बाबा साहब बैठते थे, 21-22 ग्रेड के लिए उनके पास हाजिरियाँ होती थी। अच्छा, मैं बहुत सीरियस शिकायतें जब मेरे पास जमा होने लग गई जी जी, तो मैंने, और फोर्स भी तैयार नहीं हो रही थी कि काम कैसे करें, वो डर रहे थे कि कहीं ये आमिल हमारी पोले ना खोल। नहीं, आमिल नहीं, उनके ऊपर अमल ना हो जाए, क्योंकि ये तो अकीदत में जाते थे ना। तो कहते थे साहब ये आमिलों के देखिए इनके तो मौकिल होते हैं, ये होते हैं, सर आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 27वें रमज़ान में मैं ये ऑपरेशन करूँगा, उस तरह ईमान भी होगा और ये जाके करेंगे। और मेरे पास खबरें बहुत संगीन आ रही थी। हाँ, वो एक बड़ा अजीब सा वो और बन आपको गया पता है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया 400 से ज़्यादा आमिल कामिल पकड़े, और मैंने ये कहा था कि अगर किसी का बोर्ड भी मुझे सड़क पे नज़र आ गया तो वहाँ के SHO को मैं फारिग कर दूँ। नतीजा ये निकला कि वो सारे के सारे भाग गए यहाँ से, इस इलाके से। फिर उन्होंने एक इजलास किया था मंगो पीर में, कहीं कुछ आमिलों कामिलों ने आपके खिलाफ। नहीं, उसमें उन्होंने एक इजलास किया, और इजलास के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया मुश्तरका अलामिया कि हम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत पर यकीन रखते हैं और MKM का जो है उसकी हक़ परस्ती की जद्दोजहद में, और हमने तय किया है कि हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन कर लेंगे।